जनपद में जो समस्याएं हैं, अब भी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी भरमार है और समाधान जिस तेजी से होना चाहिए उस तेजी से अभी नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे केवल भ्रष्टाचार की नींव जन्नी हर, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, कहीं भी कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर जनता की बात नहीं सुन रहा है, जनता का कार्य नहीं कर रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि लेखपाल और कानूनगो ये जो इनकी कार्यशैली पहले से पड़ी रही, आज तक इनमें सुधार पूरी तरह से नहीं हो पाया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गलत रिपोर्ट लगा देना, इस तरह की समस्याएं, खुद जो बड़े अधिकारी हैं वो परेशान है इसमें, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या कोई प्रयास किया जाए? देखिए, अगर कोई भी लेखपाल, कोई भी कानूनगो, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत रूप से कोई को, आज विजिलेंस के हवाले, आज वो जेल में हैं, आज वो निलंबित हैं, आज वो जेल की सलाखों में हैं। निश्चित सरकार चला रही मिशन शक्ति अभियान, और मिशन शक्ति का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को आगे बढ़ाना है। और हमारे ही जनपद में ग्राम प्रधान हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं, पत्नियां निर्वाचित हुई हैं, तो महिलाओं को आगे न करके वो खुद बैठ जाते हैं, खुद को ब्लॉक प्रमुख बताते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? संविधान भी कहता है कि नो डाउट कि गाँव में विकास हो रहा है सरकार के आने के बाद, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां ग्राम प्रधान विकास नहीं कर रहे हैं, अधिकारी इस पर कहीं ना कहीं निष्क्रियता दिखा रहे हैं। इस पर सरकार का क्या एक्शन होगा? देखिए, प्रतिनिधि जहाँ काम नहीं कर रहे हैं उसके लिए एक नियम के तहत है, आप एफिडेविट लगा करके आप वो उनकी जांच कराने का वो करिए। हमारे जिला का जो अधिकार था उसको छीना गया और उस स्थान पे दूसरा कोई बैठाया गया है। तो जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं तो जो राजस्व की एक तरह से समस्याएं हैं, जमीनी विवाद है, तो राष्ट्र होने में कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। भदोही से आप विधायक रहे हैं और भदोही विधायक इसमें जेल में है, इस पर क्या कहना चाहिए? यहाँ की जिलाधिकारी महोदय जब बाइट दिए कि जनप्रतिनिधि होकर के किसी जो रिजर्व भूमि है उस पर कब्जा करके मकान बनाए हुए हैं, उसके समाज में दो लोगों की सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है। वह जनप्रतिनिधि होते हैं और दूसरा होते हैं हमारे मीडिया ग्रुप के पत्रकार बंधु। मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो कानून के दायरे में होगा उस। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे साथ बात करने के लिए इस जनपद की जानी मानी हस्ती, पूर्व विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी हैं, जिनका पार्टी में आज एक बड़ा स्थान है। इनकी जवाबदेही इसलिए भी बन जाती है क्योंकि सरकार में एक बड़ा चेहरा है और जो भी कार्य हो रहे हैं प्रशासन द्वारा कराए जाएं या फिर सरकार द्वारा कराए जाएं, उन पर जवाबदेही जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों की बन जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि जनपद में जो समस्याएं हैं, अब भी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी भरमार है और समाधान जिस तेजी से होना चाहिए उस तेजी से अभी नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहले दीपक जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, सभी लोग जनता के बीच में जाने का काम करते हैं। और जनता, ये हम लोग कहते भी हैं कि सरकार जनता के द्वारा, निश्चित रूप से उसी के तर्ज पे आज कार्य हो रहे हैं। चाहे आप वो छोटे स्तर की बात करें, मैं आपका जो प्रश्न है उसको मैं विस्तृत कर देना चाहता हूं। आपका जो पूछना है, चूंकि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पहले संदर्भ ही दिया जाता था, तो संदर्भ की बात हम लोग लेकर के उस पूरा एक इतिहास लिखने का काम करते थे। आज जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में, चाहे वह थाना रहा हो, चाहे तहसील रहा हो, चाहे जिला रहा हो, जहाँ पे केवल भ्रष्टाचार की नींव जन्नी हर, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, वहाँ पे पूर्ववर्ती सरकारों में एक भ्रष्टाचार की सारी रूपरेखाएं दिखाई देती थी। आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज आप देख रहे हैं कि कानून का राज स्थापित है। इसके तहत मैं सभी अपने जनपद वासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, प्रदेशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई दिक्कत है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनके पास जाएं। वो चाहे थाने की समस्या है, चाहे तहसील की समस्या है, चाहे जिले की समस्या है। आज हर लोगों की समस्या को सुनने के लिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय निर्धारित किया है, प्रत्येक
प्रत्येक कार्यालयों में वो अधिकारी आपको उपस्थित मिलेंगे। अगर कहीं भी कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर जनता की बात नहीं सुन रहा है, जनता का कार्य नहीं कर रहा है, तो वो लोग हम लोगों से अगर बताने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि लेखपाल और कानूनगो, ये जो इनकी कार्यशैली पहले से पड़ी रही, आज तक इनमें सुधार पूरी तरह से नहीं हो पाया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गलत रिपोर्ट लगा देना, इस तरह की समस्याएं, खुद जो बड़े अधिकारी हैं वो परेशान है इसमें, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या कोई प्रयास किया जाए? देखिए, एक कहावत भी है कि जिंदगी भर का कुआं एक दिन में तो साफ होगा नहीं, और निश्चित रूप से पहले से बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन हुआ है। अगर कोई भी लेखपाल, कोई भी कानूनगो, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत रूप से कोई वो पेश आया है, उसकी पैमाइश गलत कर दिया है ऑन रिकॉर्ड, तो हम लोग वहाँ टीम गठित करके वहाँ पैमाइश कराने का काम करते हैं। और आप देखे भी हैं कि जो पहले जिनका मन बहुत बढ़ा हुआ था, जो घूस लेते थे, जो पैसा लेकर के काम करते थे, उनको आज विजिलेंस के हवाले आज वो जेल में हैं। तो निश्चित रूप से हम अंकुश, अपनी सरकार में अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। हम जनता से अपील भी करना चाहते हैं कि कोई समस्या हो, हमारा मोबाइल खुला रहता है, आप मुझको भी बताने का काम करें। आपका काम, इसीलिए तो हम थाना दिवस लगाने का काम करते हैं, तहसील दिवस का लगाने का काम करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, 1076 पोर्टल है। हम IGRS में जो भी लेटर होते हैं उनका हम त्वरित निस्तारण करने का काम करते हैं। अगर कोई भी निस्तारण करने में लापरवाही करता है व्यक्ति, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे कानूनगो हो, चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, अगर लापरवाही करता है तो उसको दंडित करने का काम किया जाता है, निलंबित करने का काम किया जाता है। तमाम आप भदोही में ही आप देखें कि जो ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आज वो निलंबित हैं, आज वो जेल की सलाखों में हैं। निश्चित रूप से ये सरकार जनता के द्वार चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार चला रही मिशन शक्ति अभियान, और मिशन शक्ति का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और हमारे ही जनपद में ग्राम प्रधान हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं, पत्नियां निर्वाचित हुई हैं, तो महिलाओं को आगे न करके वो खुद बैठ जाते हैं, खुद को ब्लॉक प्रमुख बताते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जानकारी का अभाव उन लोगों को नहीं है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है, वो जनप्रतिनिधि की कभी भी जनप्रतिनिधि की कुर्सी पे, जिसकी जो कुर्सी होती है, चाहे वो अधिकारी की कुर्सी हो, चाहे जनप्रतिनिधि की कुर्सी हो, उस पर कभी किसी को नहीं बैठना चाहिए। ये संविधान भी कहता है कि पद सर्वोच्च होता है। कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, मैं उन पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको ये कहना चाहता हूं कि जिनको जनता ने चुना है उनको वह सम्मान मिलना चाहिए, किसी दूसरे को वह सम्मान नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो वह ठीक बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से मिशन शक्ति की बात आपने किया, हमारी सरकार की मंशा है, आज आप देखें समूहों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग यह तय किए हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं को जो उनकी भागीदारी है उस तरह से उनको सारे हक मिलें। आज उसी के तहत हम, चाहे वो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान हो, चाहे आपका कोई भी किसी भी श्रेणी के काम आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग समूहों को ही आगे करने का काम कर रहे हैं। और समूहों का जिस तरह से कोटा भरा जाता है बैकलॉग का, उसी तरह से हम लोग जब तक महिलाओं को आगे ले आकर के, अगर 50% की आबादी महिलाओं की है तो निश्चित रूप से 50% की भागीदारी हर क्षेत्र में महिलाओं की भी होनी चाहिए। धन्यवाद। नो डाउट कि गाँव में विकास हो रहा है सरकार के आने के बाद, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां ग्राम प्रधान विकास नहीं कर रहे हैं, अधिकारी इस पर कहीं ना कहीं निष्क्रियता दिखा रहे हैं। इस पर सरकार का क्या एक्शन होगा? देखिए, उसके लिए हम सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि जहां काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक नियम के तहत है, आप एफिडेविट लगा करके आप वो उनकी जांच कराने का वो करिए। हमारे जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, टीम गठित करा करके तुरंत उसका निस्तारण भी करने का काम करते हैं। और वैसे लोग आप देखे हैं कि अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार करने का काम किया है, तो चाहे प्रधान है, चाहे कोई भी है, तो वो निश्चित रूप से उनका जो अधिकार था उसको छीना गया और उस स्थान पे दूसरा कोई बैठाया गया है। तो जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं
मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो एक साथ जहां पूरी गंदगी है हम लोग उसको साफ कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज भदोही जनपद में 90%, अगर हम 100% की बात नहीं करते हैं, लेकिन 90%, चाहे आप जिस क्षेत्र में ले लीजिए, हर क्षेत्र में हम आगे हैं और भ्रष्टाचार पे हम अंकुश लगा चुके हैं। कानून व्यवस्था आज हमारी टॉप पे चल रही है। आज राजस्व की जो बातें हैं, हम राजस्व का निस्तारण करने के लिए मानी जो यहाँ के बहुत हृदय प्रिय, बहुत ही सब लोगों के एक लोगों के प्रिय जो जिलाधिकारी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, निश्चित रूप से जो रातों दिन मेहनत करके लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और यहाँ तक कि गांव में जा करके बैठ करके वहीं पे समस्याओं का निराकरण भी करने का काम करते हैं। तो जो राजस्व की एक तरह से समस्याएं हैं, जमीनी विवाद है, वहाँ पे टीम जा करके उनको भी सीधे हल करने का काम कर रही हैं। अगर आप डाटा निकाल करके देखेंगे तो आज के जो 7 साल पहले की स्थिति थी, तमाम जो मुकदमे लटके पड़े हुए थे, आज हम उन मुकदमों को, तमाम ऐसे मुकदमे थे जिनको निस्तारित करने का काम किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी किया गया है। चाहे वो एसडीएम कोर्ट हो, चाहे नायब तहसीलदार की कोर्ट हो, चाहे तहसीलदार की कोर्ट हो, चाहे हमारे जो जिले की कोर्ट है, चाहे जो भी कोर्ट हैं, सभी में त्वरित निस्तारण से ये कार्य किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा, आप देखेंगे कि आने वाले केवल जो हम लोगों का विकसित भारत का संकल्प है, वो 2042 तक कहीं भी कोई भी समस्याएं नहीं रह जाएंगी और भारत जो ये हमारा देश वो विश्व गुरु होगा और हिंदू हृदय सम्राट जो कि हमारे श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, हिंदू राष्ट्र होने में कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। भदोही से आप विधायक रहे हैं और भदोही विधायक इसमें जेल में है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता है। एक हमारे गीता में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं पहली बार, आप पूछ रहे, मैं पहली बार बाइट दे रहा हूँ। जिस तरह से वो चाहे हमारे जिला, मैं तो पहली बार समझा कि जिलाधिकारी महोदय जब बाइट दिए कि जनप्रतिनिधि होकर के किसी जो रिजर्व भूमि है उस पर कब्जा करके मकान बनाए हुए हैं, उस पर मकान बनाए हुए हैं। अगर किसी गरीब का मकान गिर सकता है तो उनका भी मकान गिरेगा। निश्चित रूप से जो आप सोचिए कि भाई जो जनप्रतिनिधि, मैंने बताया कि आज अगर समाज में 2 लोगों की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है, वह जनप्रतिनिधि होते हैं और दूसरा होते हैं हमारे मीडिया ग्रुप के पत्रकार बंधु। ये अगर इतनी जानकारी रखते हैं और जानकारी होते हुए भी अगर आदमी गलती करे तो वह जो है क्षम्य नहीं होता है। आप जनप्रतिनिधि थे, आप नाबालिग बेटी से, जो एक तरह से हमारी बेटी के समान है, उससे आप काम कराए। कोई न कोई कारण तो था ही। जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसकी जांच की जा रही है और निश्चित रूप से जो भी जांच में तथ्य आएंगे, हमारे उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो कानून के दायरे में होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। तो ये हमारी बात हो रही थी पूर्व विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी से। उन्होंने बेबाकी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।